पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे थॉर ने मून को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो मून नाइट को उसकी जगह दिखा सके, जिसके वजह से पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ रहा था। सिचुएशन हाथ से जाते हुए देखकर यहाँ पर लोकी एंशिएंट वन की कैद से खुद को आजाद करके आसमान की ओर जाता है ताकि वो अपने भाई थॉर की गलतियों को सुधार सके। वो शहर के हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है और अपने मैजिक से अर्थ को स्टेबल करने की कोशिश करने लगता है और कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी कमरताज के सॉर्सरर लोकी पर हमला करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब लोकी के वजह से हो रहा है। कि तभी वहाँ एंशिएंट वन उन सॉर्सरर्स के अटैक को काउंटर करती है एंड उनको रुकने के लिए बोलती है। एंशिएंट वन लोकी से कहती है कि ये लड़ाई अब समय से आगे बढ़ चुकी है और इसका कोई अंत होते दिख नहीं रहा। अगर इसका अंत अभी होता भी है तो वो इंसानों के फेवर में नहीं होगा, पर तुम किसी और टाइम से किसी और प्लेस से आए हो तो शायद तक वो बैलेंस बना सकते हो जिसकी इस फाइट को सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर तुम इस दुनिया को बचाना ही चाहते हो तो जाओ उस लड़ाई का अंत करो। मैं टाइम स्टोन की मदद से मून को भी वापस ले आऊंगी और अर्थ में जो भी नुकसान हुआ है उन सबको ठीक कर दूंगी। लोकी एक स्माइल के साथ अपना सर हिलाता है और उनकी बात मानते हुए उस ओर चल देता है जहां पर लड़ाई हो रही थी। वहीं दूसरी ओर थॉर मून नाइट को पंच मारने की कोशिश कर रहा था, पर मून नाइट हर पंच को रोक ले रहा था उसी के म्योनिर को यूज करके। मतलब कि जहां भी थॉर पंच करने जा रहा था वहां पे म्योनिर आ जा रहा था। थॉर के हाथों से खून बहने लगता है पर थॉर रुकता नहीं है, मानो उस पर भूत सवार हो। हम देख पाते हैं कि एक एक पंच के साथ थॉर का अटैक और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा था, जहां आखिरकार एक पंच म्योनिर को तोड़ते हुए टोनी को जाल लगती है, जिसके वजह से टोनी का आर्मर तक उतर जाता है एंड टोनी खुद को संभाल कर फिर से सूटअप कर ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि थॉर सामने से आते हुए बोलता है कि इस बार तो म्योनिर भी तुम्हें नहीं बचा सकता, अब कौन बचाएगा तुम्हें। और फिर वो उसको मारने के लिए जाता है कि तभी खॉन्शु बीच में आ जाता है। थॉर बोलता है, ओह मून गॉड, तुम्हें तो मैं भूल ही गया था, मेरे रास्ते से हटो। जिस पर खॉन्शु अपना वेपन थॉर की ओर करता है। इसको देख थॉर कहता है कि तुम्हारे ऐसे ही इंटरफेरेंस करने की वजह से तुम्हें काउंसिल ऑफ गॉड से निकाला था, लगता है तुमसे तुम्हारा गॉडहुड छीनना पड़ेगा, तभी ऐसे मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे। जिसके जवाब में खॉन्शु बोलता है कि गॉडहुड की बात वो कर रहा है जो खुद अपने भाई के बदले की आग में जल रहा है और अपना गॉडहुड छोड़ चुका है। तुम्हारा प्राइड तुम्हारे गॉड होने की जगह लेता जा रहा है, जैसे काउंसिल ऑफ गॉड का लिया था। वो गॉड्स तो लॉन्ग लॉस्ट कॉज है, पर तुम अभी भी बच सकते हो। मैं तुम्हें इस ह्यूमन को हार्म करने नहीं दूंगा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इसे छू भी नहीं सकते। थॉर कहता है कि उसको छोड़ो, तुम अपनी सोचो। और इतना बोलते ही थॉर पंच करता है जो कि खॉन्शु के आर पार जाता है। खॉन्शु जो अब ऑल पावरफुल नहीं था, वो ऑलरेडी इस चीज के लिए तैयार था क्योंकि गॉडली रेस्ट्रिक्शंस के वजह से वो अपने फुल पावर को यूज नहीं कर सकता था। बट जब थॉर ने उसको मारा तो उसके ऊपर से वो रेस्ट्रिक्शंस हट गए एंड वो पावर्स टोनी को मिल गए, जो कि शुरू से ही खॉन्शु का प्लान था। वो अपनी सारी शक्तियां टोनी स्टार को देते हुए बोलता है कि मैं बंधा हुआ था उन गॉड्स के मैजिक की वजह से, पर तुम बंधे हुए नहीं होगे। तुम एक इंसान थे, पर अब इन पावर्स के साथ अब तुम एक फॉरगॉटन मून गॉड हो। ये बात याद रखना, अगर अब तुम मरे तो मैं तुम्हें रिवाइव नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पास ये जंग जीतने का आखिरी मौका है। और याद रखना टोनी, ये शक्तियां नहीं डिसाइड करती कि कौन जंग जीतेगा, इन शक्तियों को यूज करने के पीछे जो इंटेंशन है वो डिसाइड करता है कि जंग कौन जीतेगा। ये जंग अब सिर्फ अर्थ की नहीं बल्कि अर्थ जैसे कई प्लैनेट्स की है एंड इसी के साथ खॉन्शु धूल बन जाता है। टोनी अपने अंदर चल रहे इमोशनल टर्मोइल को एकजुट करके खुद को खड़ा करने लगता है, मगर कुछ बोलता नहीं है। थॉर कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा एंड वो मून नाइट को पंच करता है, बट इस बार टोनी उस पंच को रोक लेता है एंड कहता है कि अब मेरी बारी। एंड हम देखते हैं कि टोनी थॉर को पेट में इतना जोर का पंच मारता है कि उसके शॉक वेव से सारे डेब्रिस इधर उधर हो जाते हैं। टोनी फिर दूर दराज से मून को खींचकर थॉर पे दे मारता है, जिनको डिस्ट्रॉय करते हुए थॉर निकलता है एंड अपने मुंह से खून पोंछते हुए कहता है कि अब आएगा मजा। फिर लड़ाई चालू होती है जहां दोनों लड़ते लड़ते प्लैनेट्स टू प्लैनेट, स्टार्स टू स्टार जाते हैं एंड स्पेस में तबाही और केओस का मंजर बनते जा रहा होता है, जिसको लोकी नोटिस कर लेता है और वो वहां जाकर उनको रोक देता है अपने मैजिक की मदद से। थॉर बोलता है कि ये क्या छलावा है, तुम लोकी नहीं हो सकते, मेरा भाई कभी इतना ताकतवर हुआ ही नहीं कि वो मुझे रोक सके। जिस पर लोकी बोलता है, मैं तुम्हारा भाई ही हूँ, बस इस यूनिवर्स से नहीं हूँ, पर मैंने भी वो गलतियां की जो तुम्हारे भाई ने की और मैंने भी उस मौत को एक्सपीरियंस किया जो तुम्हारे भाई को मिली, पर मैंने कभी भी अपने भाई को विलन बनते हुए नहीं देखा किसी भी यूनिवर्स में। तुम एक गॉड हो, इन इंसानों के देवता, और तुम उनकी परवाह किए बगैर उन्हें मारने चले आए, जबकि वो बस खुद की रक्षा कर रहे थे तुम्हारे भाई से, जो कि खुद
दूसरे के बहकावे में आकर तानाशाह बनने चला था, लेकिन उसके पीछे भी एक मोटिव था जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं। थॉर बोलता है कि किन इंसानों की परवाह करूं मैं, वो जिनको हमने फ्री विल दिया और उसके बाद वो बस एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हार्म करने लगे। हम गॉड्स हैं और हमारा हक है इन पर, ऊपर से इन्होंने मेरे भाई को मारा है तो मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं। जिस पर लोकी कहता है कि तो हम गॉड्स कौन से कम हैं। खॉन्शु जैसे गॉड्स को अनंत काल के लिए बहिष्कार कर दिया क्योंकि उसकी सोच हमसे नहीं मिलती थी। गॉड्स हो या इंसान, हम सब एक ही तरह के लोग हैं जो छोटी छोटी बातों में अपने इमोशन में बह जाते हैं, जैसे अभी तुम बह गए। तुमने एक पल के लिए नहीं सोचा कि एक मौत के लिए तुम पूरी इंसानियत को मारने पर आ गए थे। तो जब मैंने इतने सारे इंसानों को मारा है तो इंसानों का क्या हक होगा? क्या तुमने कोशिश भी की उन इंसानी चीखों को सुनने की उस समय, या उनके प्रेयर्स को सुना जहां वो तुमसे मदद मांग रहे थे? क्या तुमने कभी ये सोचा कि सेलेस्टियल वॉर के बाद क्यों पिताजी ओमनीपोटेंट सिटी नहीं गए, एंड क्यों उन्होंने काउंसिल ऑफ गॉड्स का एज अ किंग बनने का ऑफर ठुकरा दिया? क्यों अचानक से हमारे पिताजी समय से पहले मर गए और क्यों जोइस नया किंग बना? क्यों ओडिन की रेस्पेक्ट में काउंसिल ऑफ गॉड्स ने एक भी जगह नहीं रखी जबकि कुछ समय पहले वो उनको किंग बनाना चाह रहे थे? हम गॉड्स हैं पर हम भी अपनी आंखों पर वही पट्टी बांध लेते हैं जो इंसान बांधते हैं सच को छुपाने के लिए। एक पल के लिए गॉडहुड को अपनाइए और आंखें बंद करके देखिए कि कितने जीव रोज प्रार्थना करते हैं हमारे लिए। थॉर अपने भाई की बात मानता है और अपनी आंखें बंद करके सुनता है तो उसे सुनाई देते हैं प्रेयर्स, इतने प्रेयर्स कि वो पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा था कि कौन कहां से प्रे कर रहा है। थॉर को बस यही सुनाई दे रहा था कि थॉर मदद करो या हमारे प्लेनेट को बचा लो या फिर यहाँ पे मत लड़ो। जिसके बाद थॉर आंख खोलता है एंड कहता है कि इंसान एंड एलियन स्वार्थी हैं जो सिर्फ अपने बचाव के लिए ही प्रे करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए इसे। जिस पर लोकी कहता है कि तुमने बस उनकी सुनी जो करीबी प्लैनेट्स में हैं या फिर वो जो तुमसे मदद मांग रहे हैं, जिनके घर या प्लैनेट में तबाही मची तुम दोनों की लड़ाई के वजह से। एक बार उनसे परे जाकर देखो। थॉर फिर से आंख बंद करता है जहां वो देखता है कि एक बच्चा उसे थैंक यू बोल रहा है उसकी रक्षा करने के लिए, जबकि थॉर ने उनके लिए कुछ किया भी नहीं था। वहां का एक किसान बारिश के लिए शुक्रिया कर रहा था जबकि थॉर ने कुछ नहीं किया। थॉर ऐसे ही बहुत सारे अच्छे प्रेयर्स भी सुनता है जहां भक्त उसके सामने कोई शिकायत नहीं बल्कि अपना ग्रेटिट्यूड शेयर कर रहे थे। इसी बीच थॉर को एक प्रेयर बहुत जोर से सुनाई देती है जिसमें एक बच्चा कह रहा होता है कि मुझे मालूम है कि आपकी लड़ाई की वजह से मेरे पापा मारे गए और यहाँ पे तबाही मची, बट मुझे पता है कि इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण होगा। आपके प्रति मेरा विश्वास न कभी कम हुआ है न कभी कम होगा। जिसके बाद जब थॉर आंख खोलता है तो उसके आंख में आंसू होता है क्योंकि आखिर में जो उसने आवाज सुनी थी वो नियर बाय प्लैनेट से था। लोकी पूछता है कि क्या हुआ, दूर दराज में भी सिर्फ स्वार्थी लोगों की प्रेयर सुनाई दिए? जिस पर थॉर ना में सर हिलाता है एंड कहता है कि दूर दराज में एक प्लैनेट है जहां पर हम और लोकी एक बार मस्ती मजाक करने के लिए गए थे। वहां पर लोग हमारी मूर्ति बनाकर पूजते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस के लिए हमें थैंक यू कह रहे हैं। एंड यहाँ तो इस प्लैनेट के अंदर हमारे झगड़े से एक बच्चे ने अपने पिता को खो दिया, बट फिर भी उसको विश्वास है कि मैंने किया होगा तो सही ही होगा। जिस पर लोकी कहता है कि उन लोगों के पास विश्वास करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिना उम्मीद के वो ऐसे ही हार जाएंगे, टूट जाएंगे। बट इनकी सुनेगा कौन? ओमनीपोटेंट सिटी में गॉड इस बात का कंपटीशन करवा रहे हैं कि किसके नाम पे सबसे ज्यादा प्रेयर्स आते हैं या फिर बलि चढ़ती है। वहीं हम बात करें कुछ अच्छे गॉड्स की तो उनको इंटरफेरेंस करने की वजह से काउंसिल ऑफ गॉड्स निकाल देते हैं और उनके पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे कि खॉन्शु। खैर यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि जब तुम एसगार्ड को बचाने में बिजी थे और पिताजी की मौत हो गई थी तो वहां पर एक बंदा था जिसको पिताजी की डेथ में कुछ गड़बड़ दिखी थी और वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो कि उसको ओमनीपोटेंट सिटी ले गया। उस बंदे ने रिक्वेस्ट किया तो काउंसिल ऑफ गॉड्स ने अर्थ पर हमला करने के लिए कहा और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि लोकी था। यहाँ पर यह बात रिवील होती है कि लोकी काउंसिल ऑफ गॉड इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो गॉड्स के बीच में बैठना चाहता था, बल्कि वो इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उसको ओडिन के मौत के पीछे का कारण जानना था। बट इस यूनिवर्स के लोकी को नहीं पता था कि अर्थ पर हमला करने के बाद या तो वो ह्यूमंस द्वारा मारा जाएगा या फिर ओमनीपोटेंट सिटी के गॉड्स ही उसको मारेंगे ताकि वो ह्यूमंस के सामने फिर से खुद को मसीहा के जैसा दिखा सके कि उनको कोई परेशान कर रहा था और यहाँ पर दूसरे गॉड्स आकर उसे बचाए। थॉर को अब समझ में आता है कि लोकी ने जो मरने से पहले एक मैसेज भेजा था उसको कि मेरी मौत का बदला लेना, वो ह्यूमन से बदला लेने की बात नहीं कर रहा था बल्कि वो काउंसिल ऑफ गॉड से बदला लेने की बात कर रहा था। यहाँ पर थॉर भी रिवील करता है कि मरने से पहले लोकी ने उसको एक छोटा सा मैसेज दिया था जहाँ पर उसने ये कहा था कि उसको इंसाफ चाहिए,
और अब वो समझ चुका है कि लोकी अपने मौत का इंसाफ नहीं बल्कि ओडिन के मौत का इंसाफ मांग रहा था और उसके कातिलों को ढूंढने की बात कर रहा था। अब थॉर समझ चुका था कि काउंसिल ऑफ गॉड्स कुछ और नहीं बल्कि तानाशाह है जिसने अपने फायदे के लिए उसके डैड और उसके भाई को मारा है। तो वो एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है कि हमसे गलती हो गई। बिना ऑल फादर ओडिन के हम रास्ता भटक गए थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। काउंसिल ऑफ गॉड्स को उनके किए की सजा मिलेगी एंड मैं गॉड्स का डेफिनेशन सेट करूंगा। लोकी हल्की सी स्माइल करता है एंड कहता है कि ओडिन को तुम पर नाज होता, जिस पर थॉर कहता है कि मॉम की फेवरेट तो हमेशा तुम ही रहोगे। जिसके रेस्पॉन्स में लोकी स्माइल करता एंड कहता कि मैं तुम्हारा यहाँ पे साथ देना चाहता हूँ इस लड़ाई में, बट मेरी अपनी एक लड़ाई चल रही है जिसके लिए मुझे जाना होगा। जिस पर थॉर कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम उस मिशन में सफल हो जाओगे। उसके बाद ये दोनों गले मिलते हैं, जो कि एक इमोशनल सीन होता क्योंकि दोनों ही भाई ने अपने अपने भाई को खोया है रेस्पेक्टिव यूनिवर्स के अंदर। कि तभी टोनी टोकते हुए कहता कि वैसे तो मैं बीच में टोकना पसंद नहीं करता, बट मुझे कुछ प्रेयर सुनाई दे रहे हैं कि मून गॉड हमारी रक्षा करो, तो मैं वहां के लिए निकल रहा हूं। लेकिन जाने से पहले मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं कि थॉर अब तो तुम अर्थ को डिस्ट्रॉय करने नहीं जाओगे। जिस पे थॉर कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरा अगला टारगेट ओमनीपोटेंट सिटी होगा जहां मैं हर उस गॉड को उनकी जगह दिखा दूंगा। जिस पर लोकी कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम उनकी जगह दिखा दोगे, बट मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा सपोर्ट लगेगा, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि तुम कुछ पुराने गॉड्स या फिर उन गॉड्स जिनको काउंसिल ऑफ गॉड्स ने रिजेक्ट कर दिया है या फिर हटा दिया है उनकी टीम बनाकर जाओ, क्योंकि वहां पर सिर्फ गॉड्स ही नहीं बल्कि सेलेस्टियल्स भी होंगे। इसके बाद थॉर मून नाइट मतलब कि टोनी की ओर देखता है, जहां पर टोनी कहता है कि मैं तो नया गॉड हूं लेकिन फिर भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उनके वजह से ही अर्थ पे खतरा आया था एंड दोबारा ऐसा अर्थ में या कहीं पर भी ना हो, इसलिए मैं तुम्हारे इस मकसद में साथ हूं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टोनी वहां पर म्योनिर को एकजुट करके थॉर को दे देता है कि तभी वहां पर लोकी टाइम स्लिप कर जाता है। थॉर और टोनी यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि वो वहां से जा चुका है, तो ये दोनों अपने मिशन में लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लोकी टाइम स्लिप करके एक अननोन जगह पहुंच चुका है, जहां पर एक गॉडली कैरेक्टर का शैडो दिखाया जाता है, जो कि लोकी को देखकर कहता है कि आखिरकार हमें वो लोकी मिल ही गया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अभी भी लोकी का एक पार्ट बाकी है जिसके अंदर उसको ये पावर्स या फिर आगे क्या होने वाले हैं उसके बारे में पता चलेगा। वहीं बात करें थॉर एंड टोनी की इस जोड़ी की, तो बॉस इसकी कहानी मैंने यहीं तक सोची थी, लेकिन अगर इस वीडियो के अंदर 5K लाइक का टारगेट पूरा हो जाता है तो मैं उसकी आगे की कहानी ले आऊंगा, जिसके अंदर मैं थॉर एंड टोनी के एडवेंचर को दिखाऊंगा, जहां पे वो एज गॉड लड़ने जा रहे हैं दूसरे गॉड से। एंड मुझे पता है कि कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि व्हाट इफ टोनी वाज अलाइव वाले सीरीज को कंटिन्यू करो, तो बॉस वो कंटिन्यू होगा। बस एक बार ये जो मैंने शुरू किया है उसको कंक्लूड कर दूं। इस व्हाट इफ सीरीज से जुड़ी बातें करने के लिए या फिर कुछ सजेशन देने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, या फिर डिस्कॉर्ड से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1K मेंबर्स होने के बाद से हम वहां पर एक मीटिंग रखेंगे, जहां पे जितने भी मेंबर्स हैं सबके साथ एक एक करके वार्तालाप किया जाएगा या फिर एक ग्रुप सेशन टाइप का किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे व्हाट इफ सीरीज देखना चाहते हैं तो भी कर दीजिएगा। प्लस इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके जैसे एंजॉय कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।